अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जुड़े रहिएगा इस वीडियो में आखिर तक, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे और डेकोरेशन से रिलेटेड आइडियाज़ मिलने वाले हैं। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ही ये था कि कुछ लोग होते हैं जो घरों को रिनोवेट कर रहे होते हैं, घरों को रीडेकोर करना चाहते हैं या अपने नए घर बनाते हैं, तो हमें बहुत सारी वीडियोस, दूसरों की वीडियो देख के आइडियाज़ मिलते हैं। ये फाल्कन भी इन्हीं गेस्ट हाउस की मेन एंट्रेंस में ये लगा हुआ था। बहुत खूबसूरत फाल्कन था और बहुत अच्छा लगा। जैसे ही मैं एंटर हुई तो ये लॉबी थी और लॉबी के आगे वो फाल्कन एक सेंटर टेबल पे रखा गया था। और लॉबी भी माशाल्लाह बहुत प्यारी थी, सिंपल ही थी लेकिन बहुत प्यारी, साफ़ सुथरी और बहुत ही खूबसूरत थी। ये एक साइड पे इनकी डाइनिंग लगी हुई है कि अगर कोई यहाँ बैठते हैं लोग, बाज़ लोग होते हैं कि वो अपने गेस्ट को बुलाते हैं, ज़्यादा सारे गेस्ट होते हैं तो वो कहते हैं हम मेन डाइनिंग में नहीं जाना चाहते, हमारा खाना यहीं लगवा दें। यहाँ साथ टीवी भी लगा हुआ था कि अगर आपने बैठ के कुछ बिज़नेस मीटिंग है, कोई और मीटिंग है या कोई और चीज़ें हैं जो आपने डिस्कस करनी है तो आप आराम से कर सकते हैं। ये उन्हीं गेस्ट हाउस का ड्राइंग रूम था, मजलिस थी और बहुत बड़ा ड्राइंग रूम था। इतना बड़ा ड्राइंग रूम मैंने बहुत कम गेस्ट हाउस के साथ देखा है। पीसी वगैरह या ये जो 5 स्टार हैं उनके तो होते ही हैं, लेकिन वो भी लॉबी ही होती है, इस तरह नहीं होते। लेकिन इनका तो एक प्रॉपर ड्राइंग रूम था और यहाँ भी टीवी लगा हुआ था और बहुत ज़्यादा सोफ़े रखे हुए थे। तमाम सोफ़े ज़्यादातर विक्टोरियन स्टाइल के थे क्योंकि अब विक्टोरियन दोबारा इन हो गया है और विक्टोरियन स्टाइल का फर्नीचर बहुत महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, लोग उसको अच्छा समझते हैं। वो जो बड़े बड़े सोफ़े होते हैं ज़मीन पे, जिस तरह वो चूल्हा होता है, वो अब आउट हैं और लोग कम ही उनको पसंद करते हैं, नहीं इतना उनको, मतलब उनको लोग अच्छा नहीं समझते। तो जो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड में चीज़ें आती हैं या जो बिल्कुल आप कहें कि शाही चीज़ें हैं तो वो विक्टोरियन स्टाइल है। तो हमेशा ये इन रहता है, कभी आउट नहीं होता। फिर कमरे में दाखिल हुए तो बहुत अच्छा लगा कि हमारा स्वीट जो था उसके दो मेन कलर थे, ऑफ वाइट और ब्राउन। तो ब्राउन को कम और ऑफ वाइट को बहुत ज़्यादा रखा गया था। इस बेड की जो बैक है वो लेदर की थी और बाकी जितना भी रूम में थी वुडन, उसकी वॉल्स भी कुछ थी और वॉलपेपर जो था वो ऑफ वाइट रखा गया था क्योंकि हमेशा खुला दिखाने के लिए हमें लाइट कलरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ब्राउन को कम और ऑफ वाइट और वाइट को ज़्यादा रखा गया है। जो घड़ी भी है आपने देखा है दीवार पे, उसका जो साइड पे डायल होता है वो जो है वो ब्राउन है और अंदर वाइट है। तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत बड़ी खूबसूरती और नफासत से सजाई गई हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने बड़े दिल से इस गेस्ट हाउस को सजाया है और वाकया ये बहुत ही प्यारा गेस्ट हाउस है। मैं बहुत जगह जाती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट हाउस होते हैं, लेकिन ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा है। मैं और हमना इस गेस्ट हाउस में रुकेंगे और हमना की अम्मी और बाकी मेरे हस्बैंड जो हैं वो कहते हैं हमें दूसरा रूम अच्छा लगा है, लेकिन खैर वो तो बात की बात है। अब इधर तो फ़िलहाल मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, मैंने कहा चले मैं ये चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँ। आप वॉल पेंटिंग देखें, बड़ी मुनफरिद हैं, बड़ी खूबसूरत है। इस तरह नहीं है जिस तरह नॉर्मल हर जगहों पे लगी होती है। फिर एक एक चीज़, स्टडी टेबल रखा गया है, स्टडी टेबल पे पेन पड़े हुई हैं, डायरी पड़ी हुई है। ये स्टडी टेबल है जो मैं सामने पड़ा हुआ है, ये स्टडी टेबल है। स्टडी टेबल भी एक बहुत अहम चीज़ होती है कि कुछ लोग लिखते हैं, उनको लिखने का शौक़ होता है। ऊपर टीवी लगा हुआ था। वॉशरूम बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा वॉशरूम है। वॉशरूम के अंदर आप देख सकते हैं ड्रायर पड़ा हुआ है। हालांकि ये चीज़ें हमें उठा के ले जानी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ ये पहले से पड़ी हुई हैं। जो बड़े बड़े होटल भी होते हैं उनमें तो ऑलरेडी लगे हुए होते हैं ड्रायर वगैरह, वहाँ उठाने नहीं पड़ते, लेकिन छोटे जो होते हैं वहाँ ले जाने में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी, सेफ्टी, टूथपेस्ट, ब्रश, ये सारी चीज़ें इसी तरह पड़ी हुई हैं। और ये जो टॉवल्स हैं ये भी बास्केट डेली वो चेंज करते हैं क्योंकि हमारा 4 दिन का स्टे है तो 4 दिन वो डेली ही चेंज करते रहेंगे और हर रोज़ इसी तरह बेडिंग होगी, इसी तरह साफ़ सुथरा होगा। डेली वो आके आपको टूथब्रश, सारी चीज़ें दोबारा देते हैं। बाथरूम के जो स्लीपर वगैरह पड़े हुए हैं
बड़े नफासत से। फिर बाथ गाउन तक भी रखे होते हैं, बहुत सारी जगहों पे नहीं होते लेकिन यहाँ बाथ गाउन वगैरह लगे हुए हैं। ठंडा गर्म पानी तो ऑलरेडी वो तो चले एक नॉर्मल चीज़ है, आता ही रहता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सारे 5 स्टार होटल में भी स्किप कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बाथ गाउन वगैरह लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए रखे गए हैं। कलर दोनों के वाइट ही हैं लेकिन रखे गए हैं। जूते भी दो दो रखे गए हैं पेयर, एक लेडीज़ का और एक जेंट्स का। जाय नमाज पढ़ी हुई है, फिर कुरान मजीद भी यहाँ पड़ा हुआ है कि अगर आपने पढ़ना है या कुछ, क्योंकि किबला का रुख भी होगा कि किबला इस तरफ है। तो वैसे मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा फिल किया हुआ है। फ्रिज भी एक स्वीट में पड़ा हुआ है और एक जो है वो कमरे में है और एक लाउंज में पड़ा हुआ है। तो दो फ्रिज हैं, दोनों फ्रिज पानी से भरे हुए हैं और ऊपर भी एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा बॉटल्स रखी हुई हैं। मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ तो हर वक्त मांगती रहती हूँ कि प्लीज़ पानी, वाटर वाटर वाटर। तो यहाँ आके मुझे मांगना नहीं पड़ेगा। ये देख सकते हैं सोफ़ा, ये क्योंकि स्वीट है ना तो ये इसके साथ जो ड्राइंग रूम आप कह लें, सब छोटा ड्राइंग रूम टाइप कह लें, इसमें एक छोटी डाइनिंग टेबल भी होगी, स्टडी टेबल भी होगा, सोफ़ा भी होगा, सारी चीज़ें मुकम्मल होंगी। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं एक खूबसूरत सजे सजाए फ्लैट में आ गई हूँ। इसके कर्टन जो हैं वो पीछे ऑफ वाइट नेट लगी हुई है और आगे जो है वो दूसरा कर्टन है। ट्रॉली बहुत अच्छी है, साइड से फोल्डिंग है। डाइनिंग टेबल भी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी डाइनिंग टेबल है। आप देखें डाइनिंग टेबल पे किस तरह डाइनिंग टेबल पे मैट रखे गए हैं, फिर उस पे जो नैपकिन है उनको बहुत अच्छे तरीके से रैप करके रिबन लगाया गया है। ये इसके खैर रिंग बने हुए हैं, रिंग में नैपकिन लगा हुआ है। तो सेंटर टेबल पे भी बड़ी अच्छी डेकोरेशन है। बैक पे आप देखें कितनी वॉल पे खूबसूरत और डिफरेंट सी डेकोरेशन है। ऐसी डेकोरेशन जो होती है ना वो फिर हमेशा बंदे को याद रहती है। कुछ तो ऐसे होता है कि जो एक ही जैसी चीज़ें बहुत सारे घरों में आपको नज़र आती हैं, लेकिन जब भी आप घर बनाएं तो मुनफरिद चीज़ का इंतखाब करें जो दूसरों को अट्रैक्ट करे, दूसरों को अच्छी लगे। यहाँ बहुत सारी चीज़ें मुझे यूँ अच्छी लगी हैं कि वो मुनफरिद हैं, डिफरेंट है। बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं जैसे कि वॉल पेंटिंग वगैरह अक्सर होती हैं, लेकिन इनकी पेंटिंग वगैरह या जो बैक पे डेकोरेशन है वो बहुत अच्छी है। फिर फ्रूट बास्केट बहुत अच्छी है, साथ स्वीट वगैरह भी रखी गई हैं। ये आइडियाज़ हमें इसलिए मिलते हैं कि अगर हमारे घर गेस्ट आते हैं तो हम भी अपने मेहमानों के लिए ऐसे ही कमरे सजा सकते हैं। उनके लिए फ्रूट बास्केट रखें, उनके लिए आप बिस्किट्स वगैरह भी रखें, जिस तरह निम्को वगैरह होती है, बाकी चीज़ें होती हैं। ये दूसरा कमरा है, इसका बेड जो है इसकी जो बैक है वो ब्लैक है और इस कमरे में सफ़ेद और काले का दो रंगों का इंतखाब किया गया है। सफ़ेद और काले रंग में इस कमरे को सजाया गया है और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो ब्लैक एंड वाइट आपको नज़र आएगी। टेबल लैंप भी जो आपने देखे हैं उसके नीचे वो ब्लैक एंड वाइट का डिज़ाइन बना हुआ है। फिर ये इस तरह की जो डेकोरेशन है ये भी वाइट और कुछ ब्लैक रखी गई है। ये देखें आप, पानी जगह जगह पानी, खाने की चीज़ें, फ्रिज फुल किए हुई हैं। अब इस तरफ मैं आप लोगों को इस का जो रूम का ये पूरा स्वीट है ना, तो इसका ये जो छोटा लाउंज है इसमें मैं आप लोगों को लेकर आ रही हूँ। ये लाउंज है, ये लाउंज आप देखें ब्लैक एंड वाइट रखा गया है। इसका पीछे इसके जो मिरर है वो भी उसको ब्लैक साइड से किया गया है, लैंप ब्लैक है। फिर सेंटर टेबल जो है मार्बल के वाइट सेंटर टेबल हैं। साइड पे जो सोफ़ा है वो भी ब्लैक है, बहुत ही खूबसूरत है और दीवारें जो हैं वो वाइट हैं। आप देख सकते हैं ये एक सादा सा इस तरफ जिस तरफ वो पर होता है वो लगाया गया है, पर बहुत ही खूबसूरत है। डेकोरेशन बहुत अच्छी लगी। आप बहुत सारे आइडियाज़ अपने घर के लिए इन्हीं तरीके की वीडियो देख के हम लेते हैं, क्योंकि जब हम अपना घर बनाते हैं, घर रोज़ नहीं बनते या चीज़ें हम रोज़ नहीं ख़रीदते, तो जब भी आप अपना घर बनाएं तो बड़ा सोच समझ के बनाएं, क्योंकि ये चीज़ें एक ही दफ़ा बंदा लेता है। अब इसकी घड़ी आप देखें पीछे, ये जो है ये ब्लैक कलर की है। यहाँ ये जो फ्लावर वाज रखा गया है ये भी ब्लैक एंड वाइट है। फिर डाइनिंग टेबल पे भी आपने देखा ब्लैक एंड वाइट की चेयर और ब्लैक एंड वाइट की चीज़ें लगाई गई हैं। इन्होंने जो भी यहाँ किया वो ब्लैक एंड वाइट से ही रिलेटेड था,
क्योंकि ब्लैक एंड वाइट को इन्होंने, इनकी जो थीम थी, कलर थीम थी, वो ब्लैक एंड वाइट थी। बहुत सारी जगहों पे लोग बहुत ज़्यादा मिक्स कर देते हैं कि ऐसे 6-7 कलर डाल देते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। इनका जो रग है, जो कारपेट है, वो भी ब्लैक है। वहाँ ब्राउन था और यहाँ ब्लैक है। पीछे जो इनका फ्रिज है वो वाइट है और वहाँ फ्रिज ब्राउन था। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें, पंखे काले हैं, आपने देखा है पंखे काले हैं, वहाँ पंखे ब्राउन थे। डाइनिंग टेबल जो है वो ब्लैक है और उसका सेंटर जो है वो वाइट है। ये देखें, ये डाइनिंग है, ये छोटी सी डाइनिंग है। इसी पे हमने तो जितने दिन अब रहे हैं, ये तो हमने यहीं पे खाना खाया और यहीं पे खाएंगे, क्योंकि मैं अक्सर मेन डाइनिंग पे नहीं जाती। जो जूस लाए हैं ये उसका है, कैरेट है और साथ वाटरमेलन है, तो दोनों को मिक्स करके बनाया गया। बहुत अच्छा टेस्ट है और दरमियान में ब्लैक, मेरा ख्याल है काली मिर्च और काला नमक डाला गया है। कमरे भी बहुत खूबसूरत हैं। इसके कर्टन के पीछे वाइट और आगे जो है ब्लैक वेलवेट के कर्टन लगे हुए हैं। तो बहुत खूबसूरत कमरे हैं, मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारे आइडिया मिलते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ से बंदा सीखता है। ये वीडियो जो होती हैं, इन वीडियो का मकसद ही ये होता है कि दूसरे को आप सिखा रहे हैं। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि अगर कोई मेरी वीडियो देख के कुछ सीख सकता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमना ने जूस पीना नहीं है, लेकिन बस इसने फेंकना ज़रूर है। कायदे आज़म की तस्वीर भी लगाई गई है यहाँ। इंटरेस्ट में ही थी ये कि इस लॉबी के हम जैसे ही अंदर आए तो यहाँ ये एक दूसरी लॉबी है, दूसरी साइड से मैं आई हूँ। तो ये एक, क्योंकि इस गेस्ट हाउस की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और ये बहुत फेमस गेस्ट हाउस हैं, बड़े मशहूर गेस्ट हाउस हैं और बहुत अच्छे हैं। और इनके रेट्स थोड़े हैं ज़्यादा, लेकिन कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, कि प्राइवेसी बहुत ज़्यादा है, सुकून बहुत ज़्यादा है, कि आप अगर थके हुए हैं, रश से थक गए हैं, तो आप यहाँ आके आराम करें। क्योंकि ये लाहौर में ही है और मेन लाहौर के दिल में है और इसलिए इनका रेंट भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अच्छे इसलिए हैं कि मैंने, क्योंकि मार्केट्स जाना है, शॉपिंग करनी है, तो यहाँ से हर तरफ अप्रोच बहुत ज़्यादा आसान है। ये माल के नज़दीक ही है, तो इसलिए इनका रेंट भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर के ये गेस्ट हाउस हैं और बहुत अच्छे गेस्ट हाउस हैं। इससे ज़्यादा अच्छे वो बना नहीं सकते थे, कि मैं कहती हूँ कि मज़ा ही आ गया। पीसी वगैरह के रेट, इसके रेट जो हैं वो पीसी के नज़दीक ही हैं, जितने पीसी के हैं उसी के नज़दीक हैं। लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, उससे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो मैं तो बस कहती हूँ कि यहाँ 4 के बजाय 6 दिन रह लूँ, ज़्यादा रह लूँ, लेकिन क्योंकि मेरा बस अब इतना ही रह सकती हूँ, 4 दिन ही रहूँगी और फिर वापस चली जाऊँगी। ये अब इंटरेस्ट है। अब देखें, इस तरफ भी फाल्कन लगा हुआ है, फाल्कन उस तरफ भी है और फाल्कन इस तरफ भी है। आगे उनका मेन डाइनिंग हॉल है, कि अगर आपने वहाँ नहीं खाना तो आप डाइनिंग हॉल में भी आ सकते हैं। ये आप पे है कि आपने कहाँ खाना खाना है, आपने कहाँ बैठना है, आपने क्या करना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी अपनी मीटिंग, आपने अगर किसी गेस्ट से मिलना है, आपने कोई मतलब जिस तरह भी आपने कोई अपने रखी हुई है मसरूफियात, तो वो आप आके यहाँ कर सकते हैं। मुझे यहाँ के बहुत सुकून मिला है। मैं जब थक के आती हूँ बाहर से, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं कहती हूँ बस बैठ जाऊँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसकी वजह से भी और अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे स्टैंड बाय जनरेटर है, कि 1 सेकंड में अगर बिजली जाती है तो दोबारा दूसरा जनरेटर ऑन हो जाता है। ये देखें, इनका जो मेन मजलिस है वो भी बहुत खूबसूरत है। और ये तो मेरा ख्याल है कमरे के साथ ही मैं अभी दोबारा फिर आई हूँ कि दूसरी साइड से मैंने कहा मैं आप लोगों को एक एक चीज़ इस कमरे की दिखा रही हूँ। या उस ऑफ वाइट वाले कमरे में मैं दोबारा वापस आई थी, तो मैंने कहा मैं उसकी भी कुछ चीज़ें आपको दिखाऊं। चाय बहुत अच्छी है। चाय की मैं, जैसे आप जानते हैं, बहुत शौकीन हूँ, तो चाय मैं खैर बार बार पीती हूँ और पीती ही रहती हूँ, तो अच्छा लगता है मुझे कि मैं चाय पीऊँ। ये फ्रिज है, फ्रिज के अंदर भी आपने कोक, पेप्सी वगैरह पड़ी हुई हैं। ओवन छोटा सा एक पड़ा हुआ है स्वीट में, उस स्वीट में भी है और इसमें भी है। तो अगर आप जितने दिन भी ऐसी जगहों पे रहें ना, तो आप थकते नहीं हैं, क्योंकि आपको बहुत पुरसकून आरामदेह जगह मिलती है, तो आपको अच्छा लगता है। ये अपना घर अगर बनाएं तो ये चीज़ें आप अपने जहन में रखें कि इस तरीके से भी हम अपने घर को डेकोर कर सकते हैं। ये कलर भी बहुत अच्छे लगते हैं
और ये कलर वो हैं जो मतलब हमेशा इन रहते हैं, ये कभी फैशन से आउट नहीं होते। ब्लैक भी नहीं होता और ब्राउन भी नहीं होता, ऑफ वाइट तो रहता ही रहता है, क्योंकि ऑफ वाइट तो बहुत लोग हमेशा से रखते हैं। तो ये मैं कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों से शेयर की हैं। लेकिन जब भी आप घर बनाएं या कोई चीज़ बनाएं तो प्लीज़ ज़्यादा खिचमिच ना करें, एक ही थीम पे रहें, या दो चीज़ों की तो ज़ाहिर होगी, लेकिन ऐसे ना करें कि कहीं आप रेड लगा दें, कहीं आप ब्राउन लगा दें, कहीं आप एक घर मैंने देखा था, किसी के घर गई तो मुझे घर बहुत अच्छा उन्होंने बनाया था, बड़े दिल से बनाया था, लेकिन घर के बाकी चीज़ें ब्लैक थी और वाइट भी थी और कुछ। फिर उन्होंने एक जो सबसे गंद मारा था, उन्होंने जितने डेकोरेशन पीस थे वो सारे रेड रखे हुए थे, सारी चीज़ें रेड से रिलेटेड थी, तो वो मुझे नहीं अच्छी लगी। खाना इनका अच्छा था, जो आप मंगवाएं आप मंगवा सकते हैं, आपने फिर उसको पे करना है। तो मैं तो अपने रूम में ही मंगवाती हूँ, रूम में ही नाश्ता करती हूँ या रूम में ही खाती हूँ, तो मुझे जो चीज़ें खानी होती हैं मंगवा लेती हूँ। लेकिन अगर आप मेन डाइनिंग में जाते हैं तो बूफे वगैरह भी होता है इनका, मेरा ख्याल है, या नहीं होता, पर मुझे उसका नहीं पता, पर मेन डाइनिंग में खाना वगैरह होता है। डेकोरेशन पीस बड़े खूबसूरत हैं, ये किबला का रुख दिया गया। अगर आप अपने गेस्ट रूम बनाएं तो उनमें भी ज़रूर किबले की तरफ लगा दें कि ये किबला है। इनकी ये जो छोटी छोटी लॉबीज़ है ना, ये क्योंकि इसके 4 गेट हैं, तो चारों गेटों की तरफ से एक एक लॉबी है, तो ये तकरीबन एक ही पैटर्न पे रखी गई है। कमरों की डेकोरेशन अंदर अलग है, लेकिन लॉबीज़ जो हैं वो तकरीबन एक ही जैसी हैं, थोड़ी सी 19-20 हो सकती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, कमेंट किया करें, बताया करें। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, क्योंकि मैं वीडियो जो भी बनाती हूँ मेरी कोशिश होती है कि उससे किसी का भला हो जाए या उससे उसको कुछ सीखने को मिल जाए। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, और जुड़े रहें मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए। देखते रहें आखिर तक कि कुछ शायद आपको नए आइडियाज़ मिलेंगे। इसके साथ इजाज़त दें।